अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कपड़े को पाक करने का तरीक़ा क्या है, प्रैक्टिकली और बहुत आसान तरीक़ा। हमारे इस्लामी भाई जब कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं तो वो और पाक कपड़ों के साथ में उनको डाल देते हैं, जिसकी वजह से तमाम कपड़े नापाक हो जाते हैं। और हमारी इस्लामी बहनें एक कपड़े नापाक के साथ भी 10-15 कपड़े पाक अगर मिला देती हैं तो तमाम कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, अगर आपका कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक कपड़ों के साथ ना धोएं, बल्कि पहले उसको अलग पाक कर लें, उसके बाद धोएं। पहले उसको पाक कर लें, और पाक करने का बहुत ही आसान तरीक़ा आज हम सुनने और देखने वाले हैं। अगर आपको ये तरीक़ा मालूम हो जाए तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम अपने कभी कपड़े को नापाक नहीं छोड़ेंगे। उमूमन ये होता, हमारे इस्लामी भाई जब उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं तो सुस्ती की बिना पर वो हमारी इस्लामी बहनों को कपड़े दे देते हैं और वो कपड़े धोती हैं, लेकिन वो पाक नहीं करती। मेरे प्यारे मोहतरम, जब कपड़े हमारे पाक ना होंगे तो आप समझो कि फिर नमाज कैसे हो जाएगी, कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी और कैसे हमारी नमाज़ें होंगी। हम नापाक कपड़े को ही पहनकर मस्जिद में चले जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए दुआ कबूल नहीं होती कि कपड़ा जब हमारा नापाक हो जाता है उसको हम पाक नहीं करते, बल्कि सिर्फ धुलवा लेते हैं और समझते हैं कि वो कपड़ा पाक हो गया। कपड़ा प्यारे अगर नापाक हो गया है तो जब तक उसको पाक ना किया जाए वो कपड़ा पाक नहीं हो सकता। धुलने से कपड़ा पाक नहीं होता, बल्कि उसको पाक करना पड़ता है। तो पहले कपड़े को पाक कर लिया करें, उसके बाद कपड़े को धोया करें। और अगर नापाक कपड़े को पहले धोना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ में कोई पाक कपड़ा ना धोएं, सिर्फ नापाक कपड़े को धोएं और बाद में खंगालते वक्त उसको जो है पाक कर लें तो भी पाक हो जाएगा। लेकिन इस बात का एहतियात रखें कि पाक कपड़े को नापाक कपड़े के साथ में बिल्कुल ना धोएं। तो आज हम सीखेंगे कपड़े को पाक करने का आसान तरीक़ा क्या है। सबसे आसान तरीक़ा ये है, अगर हमारे पास नापाक कपड़ा है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर नापाक कपड़ा है तो सबसे पहले तो हम एक बाल्टी लेंगे इतनी बड़ी जिसमें कपड़ा आ जाए, उसमें उसके हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी भरेंगे बाल्टी के अंदर, और उसके बाद इतना पानी उसके अंदर हो जो कि वो कपड़ा उसमें डूब जाए। अब पानी भरने के बाद में हम उसमें उस कपड़े को डाल देंगे, और डालने के बाद में हम उसका एक सिरा पकड़ेंगे, उस कपड़े का एक सिरा पकड़ेंगे और उसको मसलते हुए एक तरफ से और दूसरी तरफ तक इस तरह से मसलते हुए हम जो है आखिर तक बिल्कुल ले जाएंगे। और जब एक मर्तबा पूरा ये मसल जाए, पूरा कपड़ा हमारा हो जाए, तो अब हम इसको जो है अपनी ताकत से इतनी ज़ोर से निचोड़ें कि अब एक मर्तबा इतनी ज़ोर से इसको निचोड़ लें कि एक मर्तबा निचोड़ने के बाद में इसमें पानी न टपके। इसका ध्यान रखें कि निचोड़ने की इतनी ताकत हो कि निचोड़ने के बाद में पानी इसमें टपके ना। खूब ज़ोर से अपनी जितनी ताकत हो, कपड़े की ताकत के हिसाब से उसमें ताकत लगा दें, और लगाने के बाद में जब वो पूरी तरह निचोड़ जाए पूरा कपड़ा, अब इसको जो है इस कपड़े को आप एक तरफ को रख दें। अभी ये पाक नहीं हुआ है, ये अभी जो है इसको एक तरफ को रख दें। उसके बाद में जो पानी बाल्टी के अंदर है उस पानी को आप फेंक दें, और पानी फेंकने के बाद में उस बाल्टी को धोएं और अपने हाथों को धोएं। जितने हाथ कपड़ा पाक करने में हमारे सने हैं, अपने उन हाथों को धोएं, बाल्टी को धोएं, और बाल्टी को धोने के बाद में फिर उसमें पानी भरें। इसमें इतना पानी फिर भरें जितने में वो हमारा कपड़ा दोबारा डूब जाए। उसके बाद पानी भर लिया आपने, फिर उसके अंदर दोबारा फिर वो कपड़ा डाल दें। दूसरी मर्तबा आपने ये कपड़ा डाल दिया, आप फिर कपड़े का एक कोना पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में उसको इसी तरह से जैसे आपने पहले उसको रगड़ा था उसी तरह से आप उसको रगड़ेंगे। और मसलने के बाद में जब ये पूरा कपड़ा आपका एक बार मसल जाए, पूरा यहाँ तक हो जाए, तो इसको मुकम्मल करने के बाद में फिर इसको ऐसे ही निचोड़ेंगे जैसे आपने पिछली मर्तबा इसको निचोड़ा था। इस बात का ध्यान रखें, इतनी ज़ोर से निचोड़ें कि एक मर्तबा निचोड़ने के बाद में इसमें पानी टपकना बिल्कुल बंद हो जाए। जब आप इसको मुकम्मल निचोड़ लें तो निचोड़ने के बाद में इस कपड़े को फिर आप एक तरफ को रख दें। अभी कपड़ा पाक नहीं हुआ है, इस कपड़े को फिर आप एक तरफ को रख दें। उसके बाद में
अपने हाथों को धोएं, बाल्टी को धोएं, जो पानी इसके अंदर है उसको फेंकें और बाल्टी को धोएं, अपने हाथों को धोएं। फिर तीसरी मर्तबा फिर इसमें इतना ही पानी भरें, जितना पानी पिछली 2 मरतबा भरा था उतना पानी भरें जितने में आपका कपड़ा जो है ये डूब जाए। तीसरी मर्तबा आपने पानी भरा और कपड़ा फिर आपने इसमें डाल दिया। कपड़ा चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4 या 5 हो, जितने कपड़े बाल्टी में आ जाएं, अगर इतने भी कपड़े हैं तो आप उसके हिसाब से पानी भर लें और पूरे बाल्टी को भर लें। सब कपड़ों को एक साथ में भी आप पाक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक कपड़ा पाक करने का तरीका बताया है। आप जो है तमाम, मतलब ये है कि 4-5 कपड़े भी एक साथ में नापाक कपड़ों को आप पाक कर सकते हैं। तो अब तीसरी मर्तबा आपने ये पानी भर लिया, इसमें हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है और डूबा हुआ है, इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद में फिर उसको तीसरी मर्तबा में मसलना शुरू कर देंगे। और तीसरी मर्तबा मसलने के बाद में जब ये मुकम्मल मसल जाए, कपड़ा पूरा हो जाए, तो अब इसको जो है तीसरी मर्तबा में, जब ये आपने पूरा मसल लिया, अब इसको तीसरी मर्तबा निचोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछली 2 मर्तबा हमने निचोड़ा था, ऐसे ही इसको निचोड़ेंगे अपनी पूरी ताकत से, समझिए। और ताकत लगाने के बाद में इस कपड़े को आप अच्छी तरह से निचोड़ के बढ़िया करके, जो कि बाद में पानी न टपके, इतनी ज़ोर से निचोड़ने के बाद में इसको आप जो है डाल देंगे। ये कपड़ा पाक हो चुका है आपका। अब इसको आप चाहें तो धो लें और चाहें तो धोने के बाद में भी आप इसको पाक कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बहुत ही आसान तरीका हो गया कपड़े पाक करने का। अगर आपके घर में टैंक नहीं है, टंकी नहीं है, या आपके घर में होज़ नहीं है, तो ये तरीका बहुत आसान है। और अगर आपके घर में टैंक है, टंकी वगैरह का इंतज़ाम है, पानी वगैरह की सहूलत है ज़्यादा की, तो एक तरीका और भी है। उसमें आपके कितने भी कपड़े हों, तरीक़े तो 3 हैं, कपड़े आपके कितने भी हों, लेकिन उसमें आप एक मर्तबा में ही पाक कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, आप बाल्टी को रखें टैंक के नीचे और आप टंकी चला दें, और चलाने के बाद में आपका बाल्टा पूरा भर जाए, समझे, तो आप पे कपड़ा 1 हो, 2 हो, 3 हो या 5 हो, सब कपड़े को उसमें आप डाल दें। और डालने के बाद में आप टंकी को चलने दें बराबर, उसको बंद ना करें। एक एक कपड़ा उसमें से निकालते रहें, समझे, एक एक कपड़ा उसमें निकालते रहें और उसको 3-3 मरतबा, जैसे आपने एक तरफ से दूसरी तरफ को 1 मरतबा कर लिया, ऐसे ही निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब इसमें निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही एक हो गया, फिर दूसरी तरफ से इस तरफ को हो जाए आप पूरे। ये 2 मरतबा आपने मसल दिया। अब तीसरी मरतबा इसको इस तरह मसलें और बराबर टोटी बंद ना करें, उसको बराबर चलने दें। तीसरी मरतबा आपने इस कपड़े को मसल लिया। अब इसको जो है सिर्फ एक ही मरतबा निचोड़ने की ज़रूरत है। बाद में 3 मरतबा आप इसको मसलने के बाद में 1 मरतबा अच्छी तरह से निचोड़ दें, कि ताकि बाद में पानी इसमें ना टपके। और निचोड़ने के बाद में इसको आप जो है सुखाने डाल दें, आपका कपड़ा ये पाक हो चुका है। तरीका ये भी है। या फिर ये है कि कोई नदी बह रही हो, उसका पानी अगर साफ़ हो तो वहाँ पर भी यही तरीका है। 3 मरतबा हम इसको मसलेंगे और आखिर में निचोड़ देंगे, तो आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। पहला वाला जो तरीका है वो, मान लो हमारे घर में ज़्यादा पानी का इंतज़ाम नहीं है, नल वगैरह है, तो हम इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो ये है मेरे प्यारे मोहतरम, बहुत ही आसान तरीका कपड़े पाक करने का। अगर आपके कपड़े नापाक हो जाते हो तो आप कपड़े को पाक ज़रूर कर लिया करें। धोने से कपड़े पाक नहीं होते, कपड़े पाक करने से पाक होते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम, इन बातों का आप ख्याल रखें। जब आपके कपड़े पाक होंगे तो इंशाअल्लाह नमाज भी होगी। जब नमाज होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। परवरदिगार आलम हम सबको पाक और साफ़ रहने की तौफीक अता फ़रमाए, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।